बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के तनाजुर में। आपको याद होगा कि APS के वाक़े के बाद जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान बना था 20 नुकात के ऊपर, जिससे हमने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से निमटना था, उसका एक नुक्ता जो है वो पाकिस्तान में मौजूद फ़िरका वारियत और इंतहा पसंदी के रुझानात का ख़ात्मा था। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत को अगर आप देखें तो 80 की दहाई में, 90 की दहाई में, 2000 की दहाई में हमें बाज़ मकामात पे फ़िरका वाराना सियासत का बड़ा अरूज नज़र आया। ये शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस के जो आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स है और जिस अंदाज से नैरेटिव बयान किए गए मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों ने, उससे एक दूसरे फ़िरके को दुश्मन समझा गया और ख़ास तौर पे ये बयानिया प्रमोट किया गया कि सिर्फ़ हम मुसलमान हैं, हमारा फ़िरका मुसलमानियत के करीब है और बाकी सारे फ़िरके जो हैं वो या तो ठीक नहीं हैं, खालिस नहीं हैं, या उन पर हम मुख्तलिफ़ हवालों से तनकीद भी करते थे और कुफर के फतवे भी लगाते थे। इस अप्रोच ने ख़ास तौर पे मुसलमानों के अपने अंदर एक बड़ी तकसीम पैदा की। पाकिस्तान के अंदर जब जनरल ज़िया-उल-हक़ का दौर था, आपको मालूम है कि पंजाब में फ़िरका वाराना जमातों को बड़ी तक़वियत दी गई और हर जो जमात थी, मज़हबी जमात जो एक मखसूस फ़िरके से बिलोंग करती थी, उसके अंदर से फ़िरका वाराना जमातें प्रमोट की गईं। जैसे फ़िक़्ह जाफ़रिया में से सिपाही मोहम्मद आई, जमीयत उलमाए इस्लाम से सिपाही सहाबा निकली, जमीयत उलमाए पाकिस्तान से सुन्नी तहरीक निकली, जमीयत अहले हदीस से लश्कर तैयबा जमातुद दावा निकली। तो ये जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हमने निकाले, इन्होंने एक सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार किया अपने अपने फ़िरक़ों के बारे में, और ना सिर्फ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया बल्कि ताकत के ज़ोर पे, बंदूक के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पे अपने फ़िरके को मुसल्लत करने की कोशिश की। हमारी मसाजिद, हमारी दरसगाहें, हमारे यहाँ बोलने लिखने के जो मामलात थे, उसमें हमने देखा कि ये फ़िरका वाराना रुझानात बहुत तेज़ी से बढ़ गए। यहाँ पर ऐसा लिटरेचर शाया हुआ, ऐसे वीडियोज़ आईं, ऐसी ऑडियो कैसेट्स आईं, ऐसे कुतुब और रिसाले छापे गए जिसमें दूसरे फ़िरक़ों के बारे में नफ़रत अंगेज़ मवाद मौजूद था और उसमें ख़ास तौर पे इस अंदाज से उसकी तशरीह की गई कि वो दूसरे फ़िरके जो हैं वो मुसलमान नहीं रखते, उनके मुसलमान होने पे शक्कु को शुबहात किए गए। फिर एक वायलेंस का कल्चर आया इसके नतीजे में कि सोसाइटी के अंदर, ख़ास तौर पे पंजाब में हमने देखा कि फ़िरका वाराना फसादात हुए। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बंदूकें उठा लीं, मुख्तलिफ़ ग्रोह एक दूसरे से लड़ते हुए, उलझते हुए, टकराव करते हुए नज़र आए और उसका नतीजा ये निकला कि फ़िरका वारियत जो है वो बड़ी तेज़ी से फैली। और आप ये देखिए कि ना सिर्फ वो सियासी जमातों के अंदर फैली बल्कि ऐसे थिंक टैंक्स भी सामने आ गए, ऐसे मजहबी ग्रोह भी सामने आ गए, तालीमी इदारों के अंदर इस तरह की तंजीमों का बनना, असातिज़ा कराम के दरमियान इस तरह की बहस व मुबाहिसे का होना, तो लगता ये था कि शायद हम इसके अंदर बड़े उलझ के रह गए हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक मिली यकजहती कौंसल बनी थी, उस वक़्त काजी हुसैन अहमद और मौलाना शाह अहमद नूरानी थे, उन्होंने मिलकर फ़िरका वारियत को काबू करने की कोशिश की और कामयाब कोशिश की, उससे फ़िरका वारियत ख़त्म भी हुई। लेकिन फिर वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर एक फ़िरका अपनी बालादस्ती को शो करके दूसरे को कमतर को बनाने की जो कोशिश करता है, उससे फिर वो टकराव की कैफियत पैदा होती है। फिर ख़ास तौर पे जब सोशल मीडिया आ गया, इसकी वजह से जिस अंदाज़ की मादर पिदर आज़ादी मिली, तो हर एक ने सोशल मीडिया के अंदर अपने जो जिसे कहते हैं स्टेटमेंट्स, अपने अपने अकीदे के ख़ास सोच और फ़िक्र के ख़यालात ऑडियो की कैसेट्स की शक्ल में, वीडियो की कैसेट्स में और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने उसको सोशल मीडिया पर हावी कर दिया। और सोशल मीडिया पर इस तरह की फ़िरका वाराना सोच को प्रमोट किया गया मजहबी बुनियादों पर, जिससे तकसीम पैदा हुई। फिर हमारे मदारिस ने इसके अंदर एक रोल प्ले किया। जो फ़िरक़ों की बुनियाद पे मदारिस थे, उन्होंने लोगों को या बच्चों को या बच्चियों को इस्लाम की तरफ लाने की बजाय एक मखसूस फ़िरके की तालीम देने को मुनासिब समझा। इस सारे माहौल को से निमटने के लिए जब हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, तो हमारा ख़्याल था कि हम मदारिस में रिफ़ॉर्म करेंगे, मदारिस के निसाब में रिफ़ॉर्म करेंगे, अपने तालीमी निज़ाम में रिफ़ॉर्म करेंगे, अपने मीडिया के अंदर रिफ़ॉर्म्स करेंगे, सियासी जमातों और मजहबी जमातों के अंदर रिफ़ॉर्म्स करेंगे। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो ये रिफ़ॉर्म्स जो हैं हुई ज़रूर है, लेकिन बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कम हुई हैं। उस पर जिस किस्म की मजबूत कमिटमेंट हमें दरकार है,
वो हमें देखने को कम मिलती है। सियासी जमातों का रिस्पांस देख लें, मजहबी जमातों का रिस्पांस देख लें, तो हर ये कहता है कि जी हमारे यहाँ तो या तो अव्वल तो मानते ही नहीं है कि फ़िरका वारियत है, फिर अगर कहते हैं तो कहते हैं कि हम कसूरवार नहीं है बल्कि दूसरा गिरोह कसूरवार है। फिर हमारे मीडिया के अंदर भी ख़ास तौर पर इन चीज़ों को प्रमोट किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फ़िरका वारियत का सारा जिन पाकिस्तान के अंदर फैला फूला और उसे बढ़ाया जा रहा है, इसको रोकने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को इसमें कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा, अपने आप को फ़िरका वाराना मामलात से अलग थलग रखना पड़ेगा, एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा जिसमें हम एक दूसरे के ख़यालात, एक दूसरे की सोच, एक दूसरे की फ़िक्र, एक दूसरे के फ़िरके, एक दूसरे के मज़हब को इज़्ज़त दें, एहतराम दें, दूसरों को चैलेंज ना करें, ख़ुद को बेहतर मुसलमान बनाकर दूसरों की मुसलमानियत को चैलेंज ना करें। ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी और ख़ास तौर पे हमारी रियासती इदारों को कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना पड़ेगा। जो लोग भी पाकिस्तान में फ़िरका वारियत को प्रमोट करने का सबब बन रहे हैं, चाहे वो इनफरादी सतह पर है, चाहे वो किसी गिरोह की शक्ल में है, चाहे वो मजहबी और सियासी जमातों की शक्ल में है, उन सब के ख़िलाफ़ ना सिर्फ एक्शन लेना पड़ेगा, उनकी ना सिर्फ हौसला शिकनी करनी पड़ेगी, बल्कि उनको कानून के कटहरे में लाना होगा। तब ही हम पाकिस्तान के अंदर से फ़िरका वारियत को ख़त्म करने में एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं।